Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So today we will be discussing current affairs for 27th of February 2025. So first we'll have a glance at state और the regional news. तो ये जो हमारा सेशन रहेगा, ये सेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए रहेगा, चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, इंश्योरेंस हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. सो इस सेशन को सभी के साथ शेयर करिएगा. पहली न्यूज़ कहाँ से आ रही है देखते हैं हम. आप पोस्टर में देख सकते हो कौन है ये. पीयूष गोयल जी हैं. कौन है पीयूष गोयल जी? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ये इस मिनिस्ट्री को ये संभालते हैं. तो पीयूष गोयल जी ने आज इनॉग्रेट किया भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025. कहाँ पे? मुंबई में. तो बस आपको यही याद रखना है कि भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे ये हुआ. कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है, सिंपल सी न्यूज़ थी. अगली न्यूज़ आ रही है कहाँ से देखते हैं. कौन दिख रहे हैं आपको पोस्टर पे? अमित शाह जी दिख रहे हैं. और बहुत ही बेसिक सी न्यूज़ है. ठीक है, क्या कहा जा रहा है? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी अटेंड करेंगे. होम मिनिस्टर और कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी. ये अटेंड करेंगे 15th डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न नानाजी देशमुख जी का. ठीक है, तो 15th डेथ एनिवर्सरी जो है, इसका जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. किनका? नानाजी देशमुख जी का, जो कि एक भारत रत्न रेसिपिएंट है. ठीक है, तो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा कि आप मुझे बताएंगे कि जो नानाजी देशमुख हैं ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थे. राइट, बिकॉज ये एमिनेंट पर्सनालिटी हैं और अमित शाह जी भी इस इवेंट में जाएंगे. राइट, तो आपको हमको पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है. ठीक है, तो आप सर्च करिए. जब आप सर्च करेंगे तो आपको याद रहेगा दिमाग में कि ओके हमने ऐसे सर्च किया था. ठीक है, तो ये स्टैटिक के एंगल से इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. ठीक है, तो ये जो होगा इवेंट कहाँ पे होगा? चित्रकूट सतना डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, मध्य प्रदेश में बेसिकली. ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड कौन कर रहा है इस इवेंट को? तो ऑर्गेनाइज बाय दीनदयाल शोध संस्थान एट दीनदयाल कैंपस मध्य प्रदेश में. ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये जो इंस्टीट्यूशन है दीनदयाल शोध संस्थान, इस इवेंट को ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव जी. ये भी इस इवेंट में प्रेजेंट रहेंगे, ये भी उस पर आएंगे. ठीक है, तो हमें यहाँ पे बहुत सारा स्टैटिक मिल गया. हमारे यूनियन होम और कोऑपरेशन मिनिस्टर का नाम है अमित शाह जी. मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है मोहन यादव. पिछले साइड में कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर पीयूष गोयल. तो हम मिनिस्ट्रीज़ और उनको कौन चेयर कर रहे हैं उनके भी नाम हम पढ़ते हुए जा रहे हैं. ऐसे ही स्टैटिक को पढ़ा जाता है. ठीक है, अगला पोस्टर कहाँ से आ रहा है? क्या दिख रहा है आपको? प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार. ठीक है, तो ये भी एक अवार्ड सेरेमनी है. किनके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हैज सेड दैट इट्स प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड विल बी हेल्ड टुडे इन न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली में आज ये अवार्ड्स दिए जाएंगे. ठीक है, दिस अवार्ड सेरेमनी रिकॉग्नाइजेज आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन. तो एनिमल्स का वेलफेयर हो, भला हो, एनिमल्स का प्रोटेक्शन दी जाए, है ना, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके स्पीसीज़ को. तो उन सब चीज़ों के लिए जिन इंडिविजुअल्स ने या फिर जिन ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि संस्थाओं ने काम किया है, तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री जो है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है, ये अवार्ड्स देगा. ठीक है, और ये जो अवार्ड्स है दो कैटेगरीज में प्राइमरीली दिए जाएंगे, प्राणी मित्र अवार्ड और जीव दया अवार्ड. तो ये दो प्राइमरी कैटेगरीज हैं इस अवार्ड सेरेमनी के लिए. ठीक है, आई होप न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू. कौन जो है ये कंडक्ट कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. दो अवार्ड्स दिए जाएंगे, प्राणी मित्र अवार्ड और जीव दया अवार्ड. कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. ठीक है, दैट्स व्हाट जो आप याद रखेंगे. तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पोस्टर किस चीज़ का दिख रहा है? मणिपुर से ये न्यूज़ है हमारी. मणिपुर, द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड कल्चरल हेरिटेज 2025 बिगिंस एट द ऑडिटोरियम ऑफ मणिपुर यूनिवर्सिटी. तो मणिपुर यूनिवर्सिटी में यहाँ से लेके जो यहाँ तक है
ये इस कॉन्फ्रेंस का नाम है आपका, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है कंडक्ट की गई कहाँ पे, मणिपुर ऑडिटोरियम ऑफ मणिपुर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। और इसको जो है जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा, ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इम्प्लीकेशंस, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मणिपुर में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आ रही है। पोस्टर आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने पोस्टर्स इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि हमारी जो फोटोजेनिक मेमोरी होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको याद आएगा। तो राम मोहन नायडू जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने उड़ान कैफ़े का जो है इनॉग्रेशन किया है चेन्नई एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, हमें और एक मिनिस्ट्री का नाम पता चल गया, ठीक है। और इसको चेयर कौन कर रहे हैं, किन्नजर अप्पू राम मोहन नायडू, ठीक है। तो इन्होंने इनाग्रेट किया है उड़ान यात्री कैफ़े का चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक है। और मीडिया के साथ इंटरेक्शन में इन्होंने कहा है कि और ज़्यादा ऐसे कैफ़ेज़ खोले जाएंगे बाकी के एयरपोर्ट्स पे भी। ये कैफ़े से बेनिफिट क्या होगा पैसेंजर्स को, 5 से 6 आइटम्स जैसे कि पानी, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स और लोकल स्वीट्स वो 10 और 20 रुपए के दाम पे बेचे जाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली फूड मिलता है, पानी की बॉटल 200-300 रुपये मिलती है, राइट। तो इस चीज़ को केटर करने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये उड़ान कैफ़ेज़ जो हैं ओपन किए हैं ताकि पैसेंजर्स को हेल्प हो, ठीक है। ये गवर्नमेंट फंडेड होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्टेड होंगे शायद, तो इसीलिए आपको कम दामों पे ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उड़ान यात्री कैफ़ेज़ जो हैं, पहला उड़ान यात्री कैफ़े कहाँ पे खोला गया, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये ओपन किया गया, ठीक है जी। और ही मैंशन दैट द फर्स्ट, नॉट पहला, ये सेकेंड कैफ़े है। पहला ऐसा सच कैफ़े जो है कोलकाता एयरपोर्ट लास्ट दिसंबर पे ये ओपन किया गया था एंड हैज़ रजिस्टर्ड 30,000 सेल्स पर डे। और ये इतना सक्सेसफुल हुआ था कि हर रोज़ 30,000 की सेल होती थी इस उड़ान यात्री कैफ़े पे। तो फर्स्ट यात्री उड़ान कैफ़े कोलकाता एयरपोर्ट पे, ये आपका दूसरा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ है, बाकी और जब आगे आएंगे हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ से आ रही है, महाकुंभ से आ रही है। उत्तर प्रदेश का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग जो है महाकुंभ 2025 वो हो गया है ख़त्म, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ महाकुंभ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है, सक्सेसफुली ख़त्म हुआ। कल महाशिवरात्रि का जो महास्नान था उसके साथ ही महाकुंभ भी समाप्त हो गया। कितने लोगों ने यहाँ पे जो है विज़िट किया, 66 करोड़ 30 लाख डिवोटीज़ अप्रॉक्सीमेटली आए प्रयागराज पे। 45 डेज़ तक ये इवेंट चला, ठीक है। तो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि टोटल कितने लोगों ने विज़िट किया, बिकॉज इज़ अ काइंड ऑफ अपने आप में ही ये रिकॉर्ड है, ठीक है। तो 66 करोड़ 30 लाख डिवोटीज़ आए, कितने दिन तक चला, 45 डेज़ तक ये इवेंट चला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आ रही है आप हमारी न्यूज़ डिफेंस मिलिट्री सेक्टर से। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इंडियन नेवी ने कैरी आउट किया सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेवल एंटीशिप मिसाइल। तो एक नेवल एंटीशिप, नेवल इज़ बेसिकली जो शिप्स पे होती है, समुद्र पे जो शिप्स होती है उस पे से जब आप कोई मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो हम उसे नेवल एंटीशिप मिसाइल कहते हैं। एंटीशिप इज़ बेसिकली जो सामने वाली शिप्स होंगी हमारे दुश्मनों की, ये उसको ध्वस्त करेगी मिसाइल, ठीक है। तो ऐसी एक मिसाइल जिसका नाम है NASM-SR, इसका जो है लॉन्च किया गया है फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा से। तो चांदीपुर ओडिशा के कोस्टल लाइन पे ये जो है टेस्ट कंडक्ट किया गया। द ट्रायल्स डेमॉन्स्ट्रेटेड द मिसाइल्स कैपेसिटी अगेंस्ट शिप टारगेट्स विच लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन नेवल सीकिंग हेलीकॉप्टर। तो इंडियन नेवल का जो हेलीकॉप्टर था उस पे से ये मिसाइल को जो है वो शूट किया गया और ट्रायल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया DRDO को और इंडियन नेवी को और बाकी इंडस्ट्रीज़ को जो भी सपोर्ट कर रहे थे सक्सेसफुल इसके फ्लाइट टेस्ट्स और ट्रायल्स के लिए, ठीक है। ही सेड दैट द टेस्ट्स फॉर मैन इन लूप फीचर्स इज़ यूनिक एज इट गिव्स द कैपेबिलिटी ऑफ इन फ्लाइट रीटारगेटिंग। तो फ्लाइट पे ही, मतलब जब आप शूट करोगे ऊपर से तो वहीं पे ही आपको इस मिसाइल में फैसिलिटी है कि आप इसको फिर से रीटारगेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब आपने किसी एक जगह पे टारगेट सेट किया, वो वहाँ पे फेल हो गया तो आप फिर से टारगेट नहीं कर सकते, नहीं, रीटारगेट आप फिर से कर सकते हो, ऐसा ये मिसाइल सिस्टम है, ठीक है।
तो इतनी सी न्यूज़ थी, ठीक है। अब हम स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से ये न्यूज़ आ रही है, मोहन बगान सुपर जायंट्स जो हैं ये लीग विनर्स बन गए हैं। और इन्होंने किनको हराया है? ओडिशा एफसी को हराया है। और ये कहाँ पे हुआ था टूर्नामेंट? विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन स्टेडियम कोलकाता में, ठीक है। तो मोहन बगान बन गए हैं लीग विनर्स और हराया है ओडिशा एफसी को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से? स्क्वॉश से आ रही है। कौन है ये स्क्वॉश प्लेयर? सौरव घोषाल जी हैं ये, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है? इंडियन स्क्वॉश प्लेयर सौरव घोषाल क्लिंच्ड द पीएसए चैलेंजर टाइटल। तो ये उस टूर्नामेंट का नाम था जो कि कहाँ पे हो रहा था? ऑक्टेन सिडनी ऑस्ट्रेलिया पे ये हो रहा था, ठीक है। तो पीएसए चैलेंजर टाइटल जीता है इंडिया के प्लेयर सौरव घोषाल जी ने। और इन्होंने किनको हराया है? आजकल एग्जामिनेशनर ये भी आपसे पूछ रहा है कि इन जो भी इंडिया से पर्सनालिटीज़ हैं किसी भी स्पोर्ट पे अगर जीत रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है कि इन्होंने किसको हराया है। तो आप ये भी नाम ध्यान रख लीजिए, इन्होंने हराया है अब्दुल रहमान नासर जो कि इजिप्ट से हैं। तो 3-0 से फाइनल क्लैश में इनको हराया है। तो अब्दुल रहमान नासर जो कि इजिप्ट से हैं, इनको हराया है स्कॉश प्लेयर सौरव घोषाल जी ने, ठीक है। So that was the last piece of news. I hope you have liked the session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Don't forget to share it with your friends. चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एंड जाते जाते सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye, everyone.